नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिनों पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी अथवा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी आया था, जो कि लेवल 7 का था। उसकी योग्यता को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों को, और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि मैम इसमें जो लिखा हुआ है जो क्वालिफ़िकेशन है उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। देखिए, अब मैं चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आपको सारा इस वीडियो में आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, वीडियो ज़रूर देखेंगे पूरा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी तैयारी की प्रिपरेशन के बारे में समझाऊंगी, तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस किए हुए रहेंगे तो आपको उसकी अच्छी स्ट्रेटजी आपको समझ में आए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए मैं आपको यहाँ अभी पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। चलिए ध्यान देंगे। देखिए, ये जो शैक्षणिक योग्यता है, पहले लाइन जो है उसको आप देखेंगे तो इसमें बस ये कहता है, लिमिटेशन है, कहता है कि अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी में से किसी एक विषय में ही आपका स्नातक होना चाहिए। तो ये आप पहली लाइन का मीनिंग पहले समझ लीजिए, जो कि लिमिटेशन को लाता है। बट ये जो सेकेंड लाइन है, यही है जो अभ्यर्थियों की संख्या को इसने ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है। यह कह सकते हैं कि ये कंपटीशन को बढ़ाने वाला जो लाइन है वो आपका नोट के रूप में दे रखा है। हालांकि जो पहला लाइन है बस बिल्कुल लिमिटेड है, यहाँ कि आपने अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक हैं। अब देखिए दूसरी लाइन की मीनिंग को हम समझते हैं। दूसरा लाइन क्या कहता है नोट्स के रूप में? कहता है कि पास कोर्स के रूप में, है ना। बहुत सारे यूट्यूब या चैनल पर और भी बहुत जगह इस चीज़ को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी ना चीज़ों को मानना या एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो लिख रहा है वो पहला लाइन को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, आपका मानने या समझने पर भी चीज़ें हैं कि आप चीज़ों को किस रूप में देखते हैं, है ना। तो मैं चीज़ों को यहाँ समझा रही हूँ, ध्यान देकर समझेंगे। आपने आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन करके रखा, क्योंकि अगर आप इस वैकेंसी को भर रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हो तो दैट मीन्स कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन। मे बी आपने, ये आपका अपियरिंग ईयर होगा, या फिर आपने आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले भी ग्रेजुएशन करके रखा होगा। नोट में क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं। ये देखिएगा, कह रहा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उस उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब कि ये तो योग्य हैं ही, ठीक है। कौन योग्य है? तो अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय से जो स्नातक हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो एलिजिबल हैं। इनके अलावा कौन एलिजिबल हैं? आते हैं अब सेकेंड लाइन की ओर। कहता है पास कोर्स, मतलब आपने ऑनर्स नहीं करके केवल पास कोर्स करके रखा है, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। कौन सा सब्जेक्ट है? तो भाई अर्थशास्त्र, गणित है और सांख्यिकी। आपने ऑनर्स नहीं करके केवल पास कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। पहला लाइन, जो नोट का पहला लाइन मैंने यहाँ पे बस क्लियर किया है, ठीक है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट का आपने ऑनर्स नहीं करके क्या किया है? पास कोर्स किया, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, ये पहला लाइन का मीनिंग है। तो पास कोर्स के दैट मीन्स कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है अगला लाइन, ठीक है। यहाँ 2 अलग अलग लाइनें हैं। एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर किया, दूसरी एलिजिबिलिटी यहाँ कंसिडर किया, तीसरी एलिजिबिलिटी यहाँ कंसिडर कर रहा है, जो कि और करके है। दैट इज़ सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री अथवा डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब कि अब आपने सब्सिडरी, है ना, बहुत लोग सब्सिडी बोलते हैं, तो सब्सिडी में क्या लेके रखा था? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब कौन से अभ्यर्थी ले रखे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। एक एक करके सब्जेक्ट पर आते हैं। पहले अर्थशास्त्र क्यों देखते हैं। अर्थशास्त्र में क्या करके रखा है आपने? चलिए मानते हैं आपने बीए किया है, ठीक है। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, ठीक है, हिंदी से, या फिर कोई भी XYZ सब्जेक्ट से। मैं बीए आर्ट्स वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक, अब क्या हो जाएगा? तो आर्ट्स लेकर के किया है
लेकिन आपने जब सब्सिडरी पेपर लिया है उसमें, तो चूँकि जो पहला ईयर जो होता अभी जो अगर 3 इयर्स डिग्री कोर्स की अगर मैं बात करूँगी, ठीक है, तो उसमें आपने जो मेन पेपर लिया था उसके अलावा आप साइड पेपर में कोई ऐसा पेपर ले लेते हैं जो कि लगता है कि चलो ये ठीक है, मेरे को समझ में आएगा। तो बीए हिंदी कर के रखा है, लेकिन हो सकता है साइड पेपर आप इकोनॉमिक्स ले लिए हैं। बीए ज्योग्राफी कर रहे हैं आप ऑनर्स पेपर लेकर के, बट आप साइड से हो सकता है सांख्यिकी लेके रखे होंगे। बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या साइकोलॉजी कर रहे हैं या हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर भी आपने अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में से कोई लेकर के रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए। मैं यहाँ पे अब बीए वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम लोग बीए वाले अभ्यर्थी का क्लियर कर लेते हैं। बीए आर्ट्स, ठीक है। तो आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट लेके आप ऑनर्स पेपर कर रहे थे, बट अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में से कोई एक पेपर आप ले लिए, चलिए ये मामला ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम आते हैं बीएससी साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। या तो आप पीसीबी होंगे या पीसीएम होंगे, ठीक है। बाकी लोगों को समझने की नहीं आ सकता है इसमें, आर्ट्स और यहाँ पे कॉमर्स वालों को, मैं सिर्फ साइंस वाले अभ्यर्थी को समझा रही हूँ। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, साइड पेपर में आपने मैथ ले लिया, ठीक है, या फिर साइड पेपर में आपने स्टैट ले लिया, ठीक है, मामला क्लियर हो गया। या फिर साइड पेपर में बहुत लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी ले लेते हैं, पीसीबी वाले में जनरली बहुत जगह यहाँ पे नहीं होता ये। मैं कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे नहीं कि नहीं इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ जगहों पर है ये। तो मैथ और या स्टेट में दोनों में से कुछ आपने एक ले के रखा पीसीबी वाले, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और पीसीएम वाले तो हैं ही एलिजिबल, बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पीसीएम वाले भी बहुत लोग ना क्या कर लेते हैं कि साइड पेपर में कभी कभी स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। हालांकि जो मैं पीसीबी वाले के बारे में बात कर रही हूँ, पीसीएम में तो मैथ आ ही गया, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपका मामला क्लियर हो गया। आइए अब कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। बीकॉम आपका ग्रेजुएशन जब 3 इयर्स का है, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स है, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वन मोर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, है ना, सॉरी इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। एक और आता है बिजनेस मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो मैथमेटिक्स, ठीक है। और ऐसे भी आपका 3 सब्जेक्ट एकदम तीनों के तीनों सब्जेक्ट आप किसी न किसी रूप में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे आपका मार्क्सिट देख लो, ठीक है, मार्कशीट देखेंगे तो आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, आपके पास मैथमेटिक्स भी है और आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी है। कोई एक तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली है जो है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है वो तो कंसिडर करेगा ही करेगा। तो आपके लिए तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके पास में हैं। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या रह जाती है। तो यही कहूँगी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से पुनः बता दे रही हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है। और एक और चीज़, यहाँ पर एलिजिबिलिटी का तो मैटर है और कि कितने लोग एलिजिबल है कितने लोग नहीं हैं। तो यहाँ इतना एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी, जो मेरा फ़र्ज़ है कि एलिजिबिलिटी कि आप ठीक है आप एलिजिबल हो गए, है ना, और फॉर्म भी भर ले रहे, इसका कतई यह मतलब नहीं होता कि एग्जामिनेशन बहुत आसान है ना। आप बस ये शौकिया फॉर्म भर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जितने लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, जितने लोग के लिए ओपन किया उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो बस सजेशन यही है कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में आएगा कि आप तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी यहाँ पर अभी आपको मैं इसलिए भी बता देना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बीएसएससी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी हैं बिहार में, है ना। और आप जान ही रहे CGL 3 CGL 4 अभी ये मामला अटका पड़ा है, चल रहा है, पता नहीं चीज़ें कब तक जाके शॉर्ट आउट होंगी। तो अभी एक नया आ गया है बिहार से कर्मचारी चयन आयोग, चूँकि नई वैकेंसी है तो देखकर लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है। तो कमीशन तो आपका वही है ना, आयोग तो वही है,
हो सकता है इतना जल्दी इतनी आसानी से एग्जामिनेशन ना ले, और लेगा भी तो आपके पास हो सकता है समय ना मिले, है ना, या फिर ले लिया तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेटर यहाँ आपको रहेगा कि आप एक प्रॉपर रणनीति के साथ में तैयार करें, है ना। सब कुछ जो नेगेटिव चीज़ है उसको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ें, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो जो तैयारी कर रहे, जो पहले से कर रहे थे बीएसएससी की तैयारी, वो तो एक्सपेडाइट मोड में रहेंगे ही, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको बहुत सोच समझ के ही ये फॉर्म भरना है, क्योंकि मुफ्त में तो फॉर्म भरना नहीं होता है ना, अच्छी तैयारी चाहिए भी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और फिर से कह रही हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 2018 से बिहार एसएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज और अन्य राज्य के जो भी कमीशन है, जो आपका पीसीएस का एग्जामिशन है, उनकी तैयारी मैं कराती रही हूँ। बहुत से अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से क्वालिफाई भी किए हैं। तो मेरे द्वारा गाइडेंस जो दिया जाता है काफ़ी ऑथेंटिक दिया जाता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, और बिना किसी मिस गाइडेंस के जो आपकी मंजिल है आपको पहुंचाने में मदद करूं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू।